हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम आपकी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के 5th चैप्टर को डिस्कस करेंगे विच इज़ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट डिस्कस करेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके ऑथर हैं लूसियो रॉड्रिगीज। ठीक है, सो बेसिकली इसकी मैं थीम की बात करूं तो लेगेसी और कल्चर पे बेस्ड है। काफ़ी ब्यूटीफुल आपका चैप्टर है जो कि एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा है कि कैसे जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि गोवा का कल्चर कैसा है, गोवन कल्चर कैसा है। पोर्चुगीज़ जो कि बहुत सालों तक जिन्होंने गोवा पे राज किया है, कैसे वो चले तो गए हैं लेकिन उनके जाने के बाद भी एक इम्पैक्ट है। ठीक है, एंड स्पेशली यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट पकड़ा है वो ब्रेड का पकड़ा है। ठीक है, तो बेकर्स का पकड़ा है आई वुड से। तो अब स्टार्ट करते हैं। थीम आपको बता दी मैंने, राइट। देखो, पोर्टुगीज रूल गोवा फॉर ईयर्स, ये सारे पॉइंटर्स हैं, इनको आप जोड़ जोड़ के इंग्लिश की सेंस मत बनाना, सिर्फ आपको सिंपल पॉइंटर्स याद रखने हैं जिससे आप अपने एग्जाम में इन्हीं पॉइंटर्स को रिमाइंड करके फटाफट से अपना एक आंसर फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो पोर्टुगीज ने रूल किया गोवा को सालों के लिए। उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस आज भी देखा जाता है, उनके लाइफस्टाइल में, बेकिंग स्टाइल में हम आज भी देखते हैं पोर्टुगीज का जो इम्पैक्ट है। ठीक है, अब बेसिकली इसमें ये बता रहे हैं ऑथर कि किस तरह से ट्रेडिशनल गोवन बेकर्स कैसे थे उनके बचपन के समय पे। ठीक है, सो ऑल्दो विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग उतनी ब्रेड खाना पसंद नहीं करते, लेकिन विलेज के जो बेकर्स हैं वो आज भी वहाँ हैं। तो पोर्टुगीज जो थे वो किसके लिए फेमस थे? फॉर प्रिपेयरिंग द लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के लोव्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। दो वो तो गोवा से चले गए, लेकिन जो उनका ट्रेडिशनल वर्क था बेकर्स का, वो आज भी गोवा में देखने को मिलता है। जो ओल्ड फर्नेस है ना, टाइम टेस्टेड फर्नेस यानी भट्टियाँ, वो आज भी वहाँ पे हैं। ठीक है, और कोई ना कोई बेकर फैमिली का आज भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। और हम लोग गोवा में इन बेकर्स को बेकर नहीं बोलते बल्कि पैडर बोलते हैं। ठीक है, अब ऑथर रिकॉल कर रहा है किस तरीके से बेकर जो है वो उसके फ्रेंड, गाइड और कंपेनियन थे। ठीक है, सिर्फ एक बेकर नहीं है, फ्रेंड, गाइड और कंपेनियन है, राइट। और वो किस तरह से 2 बार विलेज में एक दिन में 2 बार आते थे। एक तो सुबह सुबह अपनी टोकरी भर के लाते थे ब्रेड्स की, और दूसरे समय वापस जाते समय। ठीक है, एंड देन ऑथर ऑल्सो सेज कि वो अपने साथ एक बैम्बू की स्टिक कैरी करते थे जिसकी आवाज़ से वो सबको उठाते थे। और पैस्किन और बैस्टिन बाय लोव्स, इसका क्या मतलब है? पैस्किन और बैस्टिन यानी जो मेड्स या सर्वेंट्स होते थे घर के, वो क्या खरीदते थे? वो लोव्स खरीदते थे। बल्कि और जबकि जो ऑथर है वो क्या लेने के लिए दौड़ते थे? वो ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए बेकर की तरफ दौड़ते थे। ठीक है, जो बेकर की बैम्बू स्टिक है वो काफ़ी स्पेशल है। उससे जैंग जैंग, देखो नाम आपको दिया है, बैंग द बैम्बू ऑन ग्राउंड, जैंग जैंग। ठीक है, यानी उनके एक हाथ जो है उन्होंने बास्केट को पकड़ा हुआ अपने सर के ऊपर, और दूसरे से बैम्बू स्टिक को वो जैंग जैंग करके ग्राउंड पे मार रहे हैं। और जब भी कोई उनके पास आए ब्रेड खरीदने, तो वह पहले अपनी बास्केट जो है, ही प्लेस द बास्केट ऑन द बैम्बू। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, बेकर ग्रीट लेडीज चिल्ड्रन पुश्ड असाइड स्टिल दे पीप इन द बेकर्स बास्केट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जब भी किसी से मिलते थे, किसी को भी ब्रेड बेच रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से प्यार से बेकर्स जो हैं लेडीज़ को ग्रीट करते थे। और बच्चों को, मतलब ऐसे होता है ना, पेरेंट्स साइड करते हैं, अरे हटो हटो करके पेरेंट्स बच्चों को हटा देते थे, लेकिन फिर भी वो आके उस बेकर की बास्केट में ऐसे पीप करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बता रहे हैं कि पहले उस समय पे क्या फैशन था, ब्रेड को हॉट टी, गरम चाय के साथ खाने का फैशन था। और ऑथर को इतनी पसंद थी वो ब्रेड कि वो सुबह बॉदर भी नहीं करते थे कि वो अपने टीथ को ब्रश करें। देखो लिखा है ना, टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, सो डिड चिल्ड्रन, यानी कभी शेर ने भी कभी अपने टीथ को ब्रश किया है नहीं ना, तो उसी तरह बच्चे भी नहीं। मतलब वो लोग इतना करे काम कि अपने ब्रशेस से अपने दांतों को ब्रश करें, इससे अच्छा है वो सीधा भाग के ब्रेड खाने दौड़ते थे। और ब्रेड किसके साथ खाई जाती थी? हॉट टी के साथ। ठीक है, नाउ यहाँ तक तो था कि बेकर की जो आपकी बेकर को लेके ऑथर का नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स। ओके, अब हम बात करेंगे जो उसके अंदर ब्रेड कौन से ओकेजन पे कौन सी ब्रेड खाई जाती थी। तो विलेज के जो बेकर्स थे वो इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि हर ओकेजन पे एक अलग तरह की ब्रेड खाई जाती थी। जैसे द विलेजर्स वर वेरी फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। बोल नाम की एक ब्रेड थी, स्वीट ब्रेड, जो कि सब विलेजर्स की बहुत ही फेवरेट थी। और कोई भी शादी का गिफ्ट मीनिंगलेस है, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता उसका इस बोल के बिना।
तो यानी हमेशा मैरिज गिफ्ट्स में ये इसका बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुआ करता था। देन सैंडविचेस, केक्स एंड योर बुलेहन्स, ये क्या होता था इनका, ये क्रिसमस गिफ्ट हो गया या डॉटर के साथ जो गिफ्ट जाएगा उसके लिए मस्ट होते थे। ठीक है, तो उसमें हमारे सैंडविचेस या केक्स बनाया करते हैं। ये आपको समझ में है कौन से ओकेजन पे कौन से केक की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे उनके पहनावे की। तो जो बेकर आते थे या जो ब्रेड सेलर आते थे वो एक पिक्युलर ड्रेस पहन के आते थे, इसको हम कबाई बोलते हैं। सिंगल पीस का एक लॉन्ग फ्रॉक रहता था ये, जो कि घुटनों तक होता था। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये बेकर की ड्रेस है, इसको क्या बोलते हैं, कबाई। लेकिन जब नरेटर के बचपना था, जब उनका बचपन का टाइम था, उस समय पे बेकर क्या पहन के आते थे, केप्रीज। केप्रीज क्या होता है, एक ऐसी पैंट्स होती हैं जो फुल लेंथ नहीं होती और मतलब एकदम शॉर्ट्स भी नहीं होती, तो उनके बीच का कुछ नी लेंथ का मान लो आप कुछ। ठीक है, ये हमारे ड्रेस के बारे में दिया है। देन उन्होंने बताया है कि जो बेकर है वो बिल्स को कब कलेक्ट करता था, एंड ऑफ द मंथ में। और जो मतलब अब हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, तो घरों में बेकर के जो अकाउंट्स होते थे उसको दीवारों पे पेंसिल से लिख दिया जाता था। उस समय पे बेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था और सारे बेकर्स बहुत अच्छा कमा लेते थे। उनकी फैमिलीज, उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट्स कभी भी भूखे नहीं सोते थे। ठीक है, और इतना अच्छा खासा कमाते थे कि उनकी बॉडी कैसी थी, प्लम्प बॉडी। मतलब एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि उनकी बॉडी वॉज लाइक दैट ऑफ अ जैक फ्रूट। जैसे जैक फ्रूट होता है ना, मोटा ताज़ा एकदम, लाइक देखो यहाँ पे कौन सा एक पोइटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है या लिटरेरी कौन सा डिवाइस यूज़ हो रहा है यहाँ पे, सिमिली, कि उनकी जो बॉडी है वो लाइक अ जैक फ्रूट थी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। अगर आप लोगों को मैं जल्दी से एक क्विक रिवाइज करा दूं, एक क्विक रिविजन दे दूं, तो इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि कैसे पोर्चुगल कल्चर जो था उसने इम्पैक्ट किया है। एल्डर्स, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, सो दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड पोर्टुगीज डे। ठीक है, वो जो पोर्टुगीज डेज थे उनके, उसको लेके, पोर्टुगीज को लेके और उनकी ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड को लेके। ठीक है, क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में कॉमन है? यस, अभी भी पॉपुलर है। ठीक है, ऑथर ने बोला है कि गोवन सोसाइटी जो है आज भी उनके पास फर्नेसेस हैं। ठीक है, तो उनकी फायर जो है फर्नेस में वो बुझी नहीं है आज भी। यंगर जनरेशन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं करती, उतना ब्रेड नहीं खाती है, बट स्टिल आप देखें तो वो कल्चर चल रहा है। बेकर को क्या बोलते हैं वहाँ पे आपके गोवा में? पैडर बोलते हैं। ठीक है, देन आपसे पूछा जा सकता है कि किस ओकेजन पे क्या होता है, तो मैरिज गिफ्ट्स में कौन से चलते हैं हमारे? स्वीट ब्रेड कॉल बोल। देन डॉटर एंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस, क्रिसमस के लिए आपके केक्स। ठीक है, देन आपके ड्रेस वेयर पूछे जाएं तो बेकर पोर्चुगीज डे में क्या पहना करते थे? कबाई। कबाई क्या है? एक सिंगल पीस की लॉन्ग फ्रॉक है जो कि नीस तक जाती है। और जब ऑथर यंग थे तब क्या पहना करते थे? वो शर्ट्स पहनते थे विद द ट्राउजर, और ट्राउजर कैसी होती थी? शॉर्टर देन द फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन द हाफ पैंट। ठीक है, देन अकाउंट्स कहाँ लिखे जाते थे? वॉल पे लिखे जाते थे पेंसिल के साथ। जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब क्या है? प्लम्प फिजिक, ऐसी फिजिक जो मतलब खाते पीते घर का कोई हो, अच्छा खासा पैसा कमाता है और खाते पीते घर का है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इतना ही पढ़ना है आपको इस चैप्टर के अंदर, और आई होप आपको अच्छे से ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।